बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। आज का विषय है बिहारी के दोहों की व्याख्या। आज का दोहा है, जगतु जनायऊ जेहि सकलु, सो हरि जानऊ नाई, ज्यों आँखिनु सब देखियई, आँखिन देखी जाहि। कवि ने लिखा है कि, लेकिन इससे पहले हम इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनका अर्थ भी जान लेते हैं। जनायऊ, जनायऊ शब्द का अर्थ है ज्ञान का विषय, बनाया। देखियई मानी देखा जाता है। अब इसकी सर्वप्रथम व्याख्या हम किस प्रकार से करेंगे। कवि बिहारी भगवान के प्रति कहता है कि जिसने संपूर्ण चराचर विश्व को इंद्रिय ज्ञान का विशेष बनाया है, वह ज्ञानातीत ब्रह्म है। जैसे आँखों के द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है, किंतु स्वयं आँख को नहीं देख सकती, उसी प्रकार ईश्वर को नहीं देखा जा सकता, या ईश्वर भी अतीत है। जगत जनायो जेहि सकलु, सो हरि जान्यो नाहि। जिसने संपूर्ण संसार को जनाया, जताया, उसने हरि की पहचान नहीं की। किस प्रकार से नहीं की। इस प्रकार ज्यों आँखें सब देखियई, आँखें देखी जाए। जैसे आँखें सब संसार को देखती हैं, किंतु आँखें स्वयं आँखों को नहीं देख पाती हैं, उसी प्रकार से जो ईश्वर है वो ज्ञानातीत ब्रह्म है, उसको भी नहीं देखा जा सकता है। इस दोहे के विशेष में हम लिख सकते हैं, यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म की ही व्यवस्था है। वही उत्पन्न करता है और वही इसे दिखाता भी है। ब्रह्म अपरिदर्शनीय है। इस दोहे के भीतर अनुप्रास, विरोधाभास और दृष्टांत अलंकारों का भरपूर प्रयोग हुआ है। अगला दोहा है, दीर्घ सांस न लेहि दुख, सुख साइहि न भूल, दई दई क्यों करतु है, दई दई सु कबूली। कवि ने लिखा है कि सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को ईश्वर या स्वामी को नहीं भूलना चाहिए। इस दोहे के भीतर कवि यह सीख दे रहा है कि दीर्घ सांस न लेहि दुख, दुख की स्थिति में लंबी लंबी सांसें मनुष्य को नहीं लेनी चाहिए। सुख साइहि न भूली, और सुख की जब स्थिति आती है, दिन परिवर्तित होते हैं, सुख दुख संसार में चलता रहता है, हर व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं, तो दुख की घड़ी में उसे लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए, और सुख की स्थिति में ईश्वर को साइहि मनी ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूली। कवि कहता है कि हे मनुष्य, दई दई करता हुआ क्यों फिरता है। ईश्वर या स्वामी ने जो कुछ भी तुझे दिया है, उसे तुझको अंगीकार कर लेना चाहिए। सुख दिया है या दुख, उसे ईश्वर का उपहार मान करके सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कवि ने
सुख और दुख दोनों ही इस स्थितियों में समवेत बने रहना चाहिए, ईश्वर को नहीं बुलाना चाहिए की स्थिति का वर्णन इस दोहे के भीतर किया है। इसके विशेष में हम लिख सकते हैं कि कवि ने मनुष्य को सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में समान रहने की सीख दी है। अगला दोहा है, बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाह अति छाह है। इसमें कुछ शब्द हैं जैसे पैठी, प्रविष्ट होकर। पैठी का शब्द का अर्थ है प्रविष्ट होकर। जैसे छाहों, छाया भी, सदन तन, घर का पिंड। तो ये कठिन शब्द हैं, इनके अर्थ इस प्रकार से हैं। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे पैठी रही अति सघन वन, ज्येष्ठ मास की चिलचिलाती तीव्र धूप को देखकर कवि कहता है कि दोपहर की प्रचंड उष्णता को देखकर छाया भी छाया मांगने लगती है। पैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन माह, छाया भी छाया मांगने लगती है। यही कारण है कि देख दोपहरी जेठ की, छाहूं चाहती छां। वृक्षों की छाया उनके तंद्रूपी जड़ों में आकर सीमित हो गई है। जेठ की जो दोपहरी है उसके कारण जो वृक्ष है उसकी जो छाया है उसके तनों की जड़ में आ गई है। इसी प्रकार घने काननों, घने जंगलों की छाया में छायार्थिना होकर वृक्षों की छाया दोपहर की घड़ियां बिता देती हैं। देख दोपहरी जेठ की, छाहूं चाहती छाएं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि छाया भी छाया के लिए छाया ढूंढ रही है। तो इस दोहे में के विशेष में हम लिख सकते हैं कि तेज गर्मियों में वृक्षों की छाया संकुचित हो जाया करती है। वह अपना विस्तार छोड़कर केवल एक दिशा में ही आवासित हो जाती है। इस दोहे के भीतर समासोक्ति, रूपक, अत्युक्ति, अनुप्रास तथा स्वभावोक्ति अलंकारों का सुंदर वर्णन किया गया है।